पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि अभिमान को कैसे छोड़ा जाए। इस पर विवेचन करने पर विचार आया कि मनुष्य दूसरों के साथ अपना मिलान ना करे तो अभिमान से छूट सकता है। जहाँ कहीं दूसरे को साथ में मिलाकर देखा कि अभिमान पैदा हुआ। अभिमान संपूर्ण दुखों और पापों की जड़ है। एक अभिमान और एक कामना, ये दो ऐसे दोष हैं कि इनके होने पर फिर पीछे कोई दोष बाकी नहीं रहता। न कोई दोष बाकी रहता है, न कोई पाप ही बाकी रहता है, और न संसार भर की कोई पतन कारक चीज़ ही बाकी रहती है। मैंने खूब विचार करके देखा है कि समस्त दुख, संताप, जलन, आफत आदि जो कुछ है सब अभिमान और कामना इन दो से ही होते हैं। जब तक अभिमान रहता है तब तक स्वभाव बिगड़ा हुआ रहता है, सुधरता नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि क्या करें। तो केवल अपनी तरफ देखें, दूसरों की तरफ देखें ही नहीं। दूसरा अच्छा करता है या मंदा करता है उस पर दृष्टि डालें ही नहीं। दृष्टि डालोगे तो अभिमान पैदा हो जाएगा। तेरे भावे कछु करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। जो अपने को गुणवान मानता है वह दूसरों को दुख देता है। ध्यान दें, वह ऐसे कि जिसके पास वे गुण नहीं है वे उसे चुभेंगे। किसी भी बात का अभिमान होगा तो उससे दूसरे को दुख होगा ही। एक पारमार्थिक सुख ही ऐसा है कि उसमें मस्त रहने से अपने को भी सुख होगा और दूसरों को भी सुख होगा। नहीं तो संसार का कोई सुख ऐसा नहीं है जो किसी का दुख ना हो। इसलिए सुख का भोगी दूसरों को दुख देने वाला दूसरों का हिंसक ही होता है। जो संसार का सुख भोगता है वह चाहे अपने ही धन, विद्या, बल तथा न्यायपूर्वक शास्त्र विहित भोग आदि से सुख भोगता हो तो भी दूसरे को दुख देता ही है। आप किसी वस्तु से सुख लेते हो तो वह वस्तु किसी न किसी की गई है, तभी आपको उससे सुख मिला है। कारण यह कि संसार की सब अनुकूल वस्तुएं सीमित हैं। एक संत महात्मा से भी दूसरे को दुख मिल सकता है, पर वह और तरह का दुख होता है। उसका पारमार्थिक सुख किसी को दुख नहीं देता, पर दूसरे अपने स्वभाव से उसे सुखी देखकर दुखी हो जाते हैं। अतः वह दुख दूसरे के स्वभाव के कारण है। संत महात्मा उस दुख में कारण नहीं बनते। जो अपनी बुद्धिमानी या चतुराई से सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करके उनसे सुख भोगता है, वही दूसरों को दुख देता है। पारमार्थिक सुख से सुखी व्यक्ति दूसरे को दुख नहीं देता, पर दूसरे दुख ले लेते हैं। जैसे कि शिवलिंग पूजने के लिए होता है, पर उससे भी कोई अपना सिर फोड़े तो वह क्या करे। इसलिए सांसारिक सुख से सुखी व्यक्ति ही दुख देता है। यह बड़ी गहरी बात है कि बिना दुख दिए सुख का भोग होता ही नहीं। वह सुख भोग किसी न किसी को पराधीन करता ही है। सुख भोगने से सुख भोग की सामग्री का नाश और अपना पतन होता है। इससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए जिस किसी तरह से सुख लेना नरकों का रास्ता है। मूल बात जो मैंने पहले बताई उसे ध्यान में रखें कि संसार का सुख सीमित है एवं उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। जो वस्तु सीमित है उसे सभी पाना चाहते हैं, तो उस वस्तु के हिस्से ही तो होंगे। जो पारमार्थिक सुख है वह असीम है, अतः उसके हिस्से नहीं होते।
वह सबको ही असीम मिलता है। जैसे किसी माँ के 10 बालक हों तो माँ का उन बालकों में हिस्सा नहीं होता कि माँ का इतना हिस्सा तो मेरा है, बाकी हिस्सा दूसरों का है, मेरा नहीं। माँ तो सबकी पूरी की पूरी ही है। ऐसे ही भगवान पूरे के पूरे अपने हैं। कामना सर्वथा मिट जाए तो अभिमान भी मिट जाएगा, और अभिमान सर्वथा मिट जाए तो कामना भी मिट जाएगी। इनके मिटने पर जड़ता, संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा और सारे दुख दोष मिट जाएंगे। जय सीताराम।